दोस्तों, आज के इस टॉपिक में हम बात करेंगे कि माउस क्या होता है और माउस कितने टाइप्स के होते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ सुनीता मिश्रा, आपका स्वागत करती हूँ कृष्णा एजुकेशन वर्ल्ड में। इस वीडियो को देखने के लिए चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। तो हम बात करते हैं कि माउस क्या होता है। तो माउस एक इनपुट डिवाइस होता है। इनपुट डिवाइस का मतलब क्या होता है? इनपुट डिवाइस का मतलब वो होता है कि इनपुट हम लोग किसके थ्रू देते हैं? यूज़र के थ्रू देते हैं। तो यूज़र का काम क्या होता है? यूज़र का मतलब होता है कोई पर्सन या कोई व्यक्ति। वो क्या करता है? जब माउस को क्लिक करेगा या ड्रैग करेगा तो वो क्या करता है? इनपुट करता है। तो इसलिए हम इसे इनपुट डिवाइस बोलते हैं। जो कंप्यूटर के स्क्रीन के पॉइंटर या कर्सर को क्या करता है? कंट्रोल करता है। अब कर्सर का मतलब क्या होगा? जैसे आपने देखा होगा, माउस आप इधर उधर करते हो तो स्क्रीन पे क्या होता है, वो एक जो कर्सर होता है वो इधर उधर घूमता रहता है, तो उसे हम लोग कर्सर बोलते हैं। तो कर्सर क्या करता है? कंट्रोल करता है पॉइंटर को। तो इस पॉइंटर के जरिए कंप्यूटर की फाइल्स, फोल्डर और दूसरे सभी फाइल्स को खोलने तथा बंद करने तथा ड्रैग करने में क्या करता है? मदद करता है। तो इन सभी कामों को करने की वजह से इसे पॉइंटिंग डिवाइस भी कहते हैं। कोई भी कंप्यूटर यूज़र का इस्तेमाल करके कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देता है कि क्या काम करना है। इस तरह यूज़र और कंप्यूटर के बीच एक इंटरफेस की तरह क्या करता है? काम करता है। तो हम हर कंप्यूटर के हर एक हिस्से पे इसकी मदद से क्या कर सकते हैं? जा सकते हैं। जहाँ हमें जाना होगा वहाँ पे हम जा सकते हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि माउस का जो फर्स्ट पार्ट है वो क्या होता है? बटन होता है। तो बटन क्या होती हैं? बटन टू टाइप्स की होती है। एक होती है लेफ़्ट बटन होती है और एक होती है राइट बटन होती है। तो अब हम माउस के सेकंड पार्ट की बात करते हैं, वो व्हील होता है। व्हील आजकल डेस्कटॉप में भी लगा हुआ होता है और माउस में भी लगा हुआ होता है, जिसकी मदद से हम लोग क्या करते हैं? ऊपर नीचे स्क्रॉल अप स्क्रॉल डाउन कर सकते हैं। मतलब कि पेज को ऊपर कर सकते हैं और पेज को नीचे कर सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं माउस के थर्ड पार्ट की। माउस का जो थर्ड पार्ट होता है वो क्या होता है? बॉल, एलईडी या फिर लेज़र। इसके अलग अलग टाइप्स में बॉल्स या रोलर का यूज़ किया जाता है, जिसे नॉर्मली हम मैकेनिकल माउस के नाम से भी क्या होते हैं? जानते हैं। जिस तरह के माउस में लेज़र या एलईडी यूज़ किया जाता है उन्हें हम ऑप्टिकल माउस के नाम से जानते हैं। इन रोलर और एलईडी की वजह से हमें माउस पॉइंटर को ड्रैग करने में क्या करती है? मदद मिलती है। यहाँ पर आप जो माउस देख रहे हैं वो कौन सा माउस है? ऑप्टिकल माउस है। यहाँ पर क्या होती है? इस माउस में एलईडी लगी हुई होती है। अब हम माउस के चौथे पार्ट की बात करते हैं तो वो क्या होता है? सर्किट बोर्ड होता है। सर्किट बोर्ड माउस के अंदर लगा हुआ होता है। माउस के द्वारा किए जाने वाला जो भी क्लिक है या कोई भी एक्टिविटीज़ की इंफॉर्मेशन को कंप्यूटर में इनपुट करने के लिए सर्किट बोर्ड होता है, जो कि इंटीग्रेटेड सर्किट के इस्तेमाल से क्या होता है? बनता है। अब हम माउस के फिफ्थ पार्ट की बात करते हैं, जिसमें केबल या वायरलेस रिसीवर कंप्यूटर से कनेक्ट करने के लिए माउस में वायर दिया जाता है। आजकल ज़्यादातर माउस में केबल कनेक्टिविटी के लिए यूएसबी पोर्ट दिया जाता है। अगर आप वायरलेस माउस का यूज़ करते हैं तो इसके लिए आपको वायरलेस पोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ पर आप जो देख रहे हैं इसमें एक यूएसबी माउस है, क्योंकि इसमें एक केबल दिया जाता है और इस केबल की मदद से कंप्यूटर में कनेक्ट कर सकते हैं। देखा होगा माउस, देखा होगा उसमें एक तार लगा होगा बड़ा सा, उसमें जो हम लोग क्या करते हैं? कंप्यूटर में कनेक्ट कराते हैं। और जो वायरलेस माउस होते हैं उसमें केबल नहीं होता है, उसे एक तरह का पोर्ट होता है जो हम कंप्यूटर में लगा देते हैं और फिर माउस में बिना केबल के चला सकते हैं। अब हम माउस की बात करते हैं तो माउस का जो फुल फॉर्म है वो क्या होता है? मैनुअली ऑपरेटेड यूज़र सिलेक्शन इक्विपमेंट। जो माउस की खोज की थी किसने की थी? डगलस एंगलबार्ट ने 1916 में की थी। तो हम माउस की बात करते हैं कि माउस कितने टाइप्स के होते हैं, तो 5 टाइप्स के होते हैं। पहला है मैकेनिकल माउस, दूसरा है वायरलेस माउस, तीसरा है ट्रैक बॉल माउस, चौथा है ऑप्टिकल माउस और पांचवा है स्टाइलस माउस। तो फर्स्ट माउस की बात करते हैं तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि मैकेनिकल माउस। तो इसका आविष्कार 1972 में बिलिस लिस ने किया था। जो मैकेनिकल माउस इंस्ट्रक्शन के लिए एक बॉल का इस्तेमाल करते थे, इसलिए इसे हम बॉल माउस भी कहते हैं। इस बॉल को दाएं बाएं ऊपर नीचे कहीं भी आप घुमा सकते हैं। तो सेकंड माउस की बात करते हैं, वो क्या होते हैं? ऑप्टिकल माउस। ऑप्टिकल माउस एलईडी डीएसपी यानी डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग पर काम करता है। इस माउस में कोई भी बॉल नहीं होती, इसकी जगह पर एक छोटा सा बल्ब लगा होता है, इसलिए माउस को हिलाने पर पॉइंटर हलचल करता है और बटन के द्वारा कंप्यूटर पर इंस्ट्रक्शन देते हैं। और आजकल इसी तरह के माउस का इस्तेमाल होता है। एक तार के द्वारा कंप्यूटर से जोड़ा जाता है और इसे इलेक्ट्रिसिटी की आपूर्ति भी क्या करती है। अब हम थर्ड माउस की बात करते हैं। थर्ड माउस क्या होता है? वायरलेस माउस होता है, जो बिना तार का माउस होता है, जिसे हम लोग क्या खोलते हैं? वायरलेस माउस बोलते हैं, वायरलेस माउस कहलाता है। और इसे कॉर्डलेस माउस भी कहते हैं, कॉर्डलेस माउस भी कहते हैं। ये माउस रेडियो फ्रिक्वेंसी यानी आरएफ टेक्निक पर आधारित होता है।
और जो इसकी बनावट है वो ऑप्टिकल माउस की तरह होती है, बट इसमें वायर नहीं होता है। इसका इस्तेमाल करने के लिए एक ट्रांसमीटर और रिसीवर की ज़रूरत होती है। ट्रांसमीटर जो होता है ये तो माउस के अंदर ही लगा हुआ था, और जो रिसीवर होता है वो अलग से कंप्यूटर में लगाया जाता है। इसको चलाने के लिए एक बैटरी की भी ज़रूरत पड़ती है, जिसे हमें अलग से क्या करना पड़ता है, बैटरी को ख़रीदना पड़ता है। वायरलेस माउस आपने देखा होगा, उसमें वायर नहीं होगा, बिना वायर का होता है वो। तो ये क्या कहलाते हैं, वायरलेस माउस कहलाते हैं। तो अब हम बात करते हैं फोर्थ माउस की, जो कि उसका क्या नाम है, ट्रैक बॉल माउस है। तो ट्रैक बॉल माउस, इस माउस की बनावट भी कुछ ऑप्टिकल माउस की तरह होती है, मगर इसमें कंट्रोल करने के लिए ट्रैक बॉल का इस्तेमाल किया जाता है। इसे हम लोग कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देने के लिए अपनी उंगली या अपने फिंगर से क्या करना पड़ता है, बॉल को घुमाना पड़ता है। तो हमें क्या करना पड़ता है, तो ये माउस को हमें ज़्यादा कंट्रोल नहीं देना होता, और इसे चलाने में भी काफ़ी समय लगता है। तो इसलिए अब बहुत कम लोग ये यूज़ करते हैं, क्योंकि थोड़ा सा काफ़ी समय टाइम लगता है इसमें यूज़ करने में। अब हम बात करते हैं फिफ्थ माउस की। तो फिफ्थ माउस क्या होता है, स्टाइलस माउस होता है। इस तरह के माउस को जी स्टिक माउस भी कहा जाता है, क्योंकि स्टाइलस माउस का आविष्कार गॉर्डन ने किया था। मतलब कि जी का मतलब, जी स्टिक में जी का मतलब गॉर्डन ने किया था, इसलिए जी स्टिक में जी का मतलब यही हुआ। तो ये माउस एक पेन की तरह दिखाई देता है। इसमें एक पहिया भी होता है। इसका इस्तेमाल ज़्यादातर टच स्क्रीन डिवाइसेस में किया जाता है। जैसे टच स्क्रीन लैपटॉप में आते हैं, उनमें स्टाइलस माउस का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये क्या कहलाते हैं, हमारे स्टाइलस माउस होते हैं। आजकल तो नई नई टेक्निक आ गई है, क्या क्या चल रहा है। अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे बटन्स के बारे में दिया गया है कि बटन्स लेफ़्ट, राइट एंड व्हील बटन होती हैं। व्हील बटन से तो पता है आप लोग क्या करते हैं, स्क्रॉल कर सकते हैं, अप डाउन कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर देखिए फिगर दिया होगा, फिगर में देखिए लिखा होगा कि किस बटन से क्या कर सकते हैं, सिंगल क्लिक, डबल क्लिक एंड होल्ड। तो जो लेफ़्ट बटन होती है इसमें क्या करते हैं हम लोग, क्लिक, डबल क्लिक, पॉइंट या ड्रैग कर सकते हैं। जो राइट बटन होती है ये विशेष कार्य जैसे डायलॉग बॉक्स खोलने, प्रॉपर्टीज़ देखने आदि का काम करता है। सेंटर बटन, जिसे हम लोग स्क्रॉल बटन भी कहते हैं, इसका उपयोग कर किसी भी डॉक्यूमेंट में पेज को आगे पीछे किया जा सकता है। मतलब ये ऊपर नीचे दाएं बाएं जहां हम लोग कर सकते हैं। अप स्क्रॉल डाउन कर सकते हैं।